मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। आज हम सर्वनाम पर डिस्कस करेंगे। संस्कृत में पाठ 1 सर्वनाम मूर्ख का वह पढ़ने जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन शब्दों का प्रयोग किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में सर्व यानी सब, नामों यानी संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी सबके नामों के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के उदाहरण जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द है। यानी मैं, तुम, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है, यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसका बोध होता है? व्यक्ति का बोध होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। किसके नाम के? किसी व्यक्ति के नाम के बदले, यानी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। जैसे मैं आता हूँ, तुम जाते हो, तो ये किसके नाम के बदले आए हैं? यानी कि मैं जाता हूँ किसी का नाम है, उसके बदले है मैं। तुम किसी के नाम की जगह है, यानी कि किसी के नाम की जगह आया है तुम, यानी कि तुम जाते हो। तो ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक का पहला भेद उत्तम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला किसके लिए? अपने लिए करता है, उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। उदाहरण जैसे मैं, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। यानी इनका प्रयोग बोलने वाला किसके लिए कर रहा है? अपने लिए कर रहा है। तो ये कौन से पुरुष है? उत्तम पुरुष। उसके पास आई जिस वृक्ष की शाखा के वो कौवा बैठा। सेकंड मध्यम पुरुष, यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग किसके लिए? सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी उत्तम पुरुष जो कह रहा है, मध्यम पुरुष जो सुन रहा है। उदाहरण जैसे तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। यानी किसके लिए प्रयोग किए गए? सुनने वाले के लिए। यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। और तुम्हारा जो अन्य पुरुष, वो भी बहुत जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए? अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। उदाहरण जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि।
यानी हो वे, जाएंगे। यह, कागः वह, इनका, सप्रशंसां इन्हें, श्रुत्वा उसे, अतीव उन्होंने, प्रसन्नः अभवत्। इनसे, उनसे कौवा आदि। स्वयं ये की क्या है? प्रशंसा अन्य सुनकर पुरुष। बहुत खुश हुआ। स तत्कालः काम काम इति ध्वनिं कर्तुम् आज आरब्धः। के अभ्यास प्रश्न। और यह सुनकर उसने प्रश्न क्या किया? 1, तत्काल सर्वनाम शीघ्रता किसे से कहते उसने हैं? काम प्रश्न काम 2, की ध्वनि सर्वनाम बोलना में शुरू कितने भेद कर होते दी। हैं? काम उनके की नाम ध्वनि लिखिए। करना प्रश्न 3, आरंभ कर दिया, पुरुषवाचक शुरू कर दिया। सर्वनाम कितने तदा प्रकार तस्य के मुखात् होते हैं? रोटिका भूमौ अपतत। तब जो रोटी का टुकड़ा था उसके मुंह से गिरकर भूमि पर गिर गया। एतत् दृष्ट्वा शृगाली अति प्रसन्ना अभवत्। यह देखकर जो लोमड़ी थी वो बहुत प्रसन्न हुई। सा एतदर्थं तव तस्य प्रशंसा अकरोत्। और इसी के लिए उसने उसकी प्रशंसा की थी। सा शीघ्रं रोटिकां गृहीत्वा तस्मात् स्थानात् पलायिता अखादतः च। और शीघ्रता से उसने रोटी का टुकड़ा लिया और उस स्थान से चली गई और रोटी का टुकड़ा उसने खाया। इस प्रकार आज बच्चों हमने पाठ 1 मूर्ख काक की हमने क्या किया था? पढ़ा है और इसको हमने समझा है। इसमें जो खाली स्थान है वो आप स्वयं अपनी बुक से इस चैप्टर को रीडिंग करेंगे दोबारा से और उसमें साफ फिलअप्स भरने की कोशिश करेंगे। कल मैं आपको बुकवर्क और प्रश्न उत्तर कराऊंगी। थैंक यू।